आपको देखे कितना समय हो गया। आप कैसे हैं ससुर जी? देखो बेटी, मैं ठीक हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी के बारे में दूसरों से पता चल रहा है। अभी अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। इतने दिनों से आप कहाँ थे? मेरे घर में मेरी पत्नी को कोई परवाह नहीं है, बच्चों को प्यार नहीं है। घर में रहकर भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई नहीं है। तो क्या उनसे दूर रहना बेहतर नहीं है क्या? माया सबको अपने जाल में फंसा कर इस घर पर कब्जा करना चाहती है। मैं मर जाऊंगा पर ऐसे होने नहीं दूंगा। ससुर जी, मैं अभी जो कहने जा रही हूँ उसे गलत मत समझिए। बेल्ली की शादी के लिए ऐसे मरने की बात मत कीजिए। नहीं बेटी, अब किसी भी कारण से मैं मरने का फैसला नहीं लूंगा। सच में? सच में बेटी। बेल्ली की शादी मुत्तू भैया के साथ कैसे करवा सकते हैं? शादी तो पहले से ही चल रही है। तुम इतना परेशान मत हो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होगी। ये शादी बीच में ही रुक जाएगी। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जब भगवान बुरे लोगों को इस धरती पर इतना साहस दे सकते हैं, तो हमें कितना साहसी होना चाहिए बेटी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही ससुर जी, आप ये शादी कैसे रोकेंगे? तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, देखती रहो। ससुर जी, मैंने आपको इतना कहा, उसके बाद भी आप अपने आप को गोली कैसे मार सकते हैं? नहीं नहीं, इसकी सच्चाई कुछ और है। मुझे इसका पता लगाना होगा। मुझे पता लगाना होगा आखिर क्या हो सकता है। डॉक्टर, पिताजी कैसे हैं? मुत्तू जी, भगवान की कृपा रही, ऑपरेशन सफल रहा। अब वो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, आपने चाचा जी को जल्दी ही ठीक कर दिया। लेकिन उन्हें अभी तक पूरी तरह होश नहीं आया है, क्योंकि उनके गर्दन का ऑपरेशन हुआ है। इसलिए उन्हें बोलने में कुछ दिन और लग सकते हैं। अभी आप लोग या पुलिस उन्हें परेशान करके ये मत पूछे कि क्या हुआ था। होश आने के बाद नर्स बुला लेगी, फिर आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। हमने तो बस अपना काम किया है। अगर आप लोग उनकी सही से देखभाल करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद जी। मुत्तू जी, मैंने कहा था ना कि चाचा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। ये देखो, डॉक्टर ने भी यही कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो जल्दी ही वापस आ जाए और पूछे मुझसे कि तुम कैसी हो बेल्ली, मैं उसी में खुश हूँ। तेरी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि मैं उस खुशी को छीन लूंगी। जल्द से जल्द तुम्हारे चाचा का टिकट कटने वाला है। आपने मुझे बिना कुछ मांगे सब कुछ दिया है। बस आप पिताजी का ध्यान रखना। वो जिंदा रहे, बस इतना काफी है। आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। बस आप उन्हें बचा लीजिए। सुनिए, आपके पिताजी की जेब से ये मिला। पिताजी ने ये फोटो क्यों जेब में रखी थी? उनका और इस तस्वीर का क्या संबंध है? मुत्तू जी, आपके पिताजी को होश आ गया है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए।
पिताजी, चाचा जी आपने ऐसा क्यों किया? आपको कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। पिताजी, पिताजी मुझे सब पता है। आपने जो कुछ भी किया सब बेली के लिए किया है, लेकिन आपने जो किया है उससे घर में कितनी तकलीफ हो रही है पता है आपको? आपके मन में जो कुछ भी है वो मुझसे अगर कह सकते थे ना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आपका आशीर्वाद लेकर शादी कर रहा था, फिर आपने ये सब क्यों किया पिताजी? आप बेली की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, बस इतना काफी है। ससुर जी, ससुर जी, ये आपको क्या हो गया ससुर जी? आप अब कैसे हो ससुर जी? पिताजी आप ठीक तो है ना? पिताजी, अंकल जी, आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? पिताजी आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए पिताजी। चाचा जी आप शांत हो जाइए, अभी कुछ मत बोलिए। अंकल जी, आपके मन में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? अब मैं ये शादी नहीं करूंगी, आप बस ठीक हो जाओ, मेरे लिए उतना ही काफी है। ऐसा मत कीजिए अंकल जी। आपको कुछ हो गया तो क्या हम खुश रहेंगे? रहेंगे हम खुश? हमारे लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, आपकी जान जरूरी है, उसके बाद शादी और सब। माया, पिताजी की धड़कनें तेज हो रही है, तुम पहले रोना बंद करो। नहीं मुत्तू जी, आज उन्हें मुझे जवाब देना होगा। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मुझे इस तरह से सजा दे रहे हैं? क्या आपसे प्यार करना गलत था या आपको शादी के लिए हाँ कहना गलत था? मैंने कौन सी गलती की आप ही बताइए। आखिर में मैंने कहा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए अभी अंकल जी का क्या हाल है। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको ठीक होते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना है। ये सिर्फ मैं अकेली ही नहीं चाहती, हम सभी की यही इच्छा है। पिताजी, आप शांत हो जाइए चाचा पिताजी। जी। अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा कि मरीज परेशान हो रहा है? चलिए बाहर जाइए। बेली, तुम भी जाओ। नहीं मुत्तू जी, अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो चैन से नहीं रह पाऊंगी। चाचा जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो मुझे रुकना होगा। इसीलिए मैं आपके साथ ही रहूंगी मुत्तू जी। मैं चाचा जी को परेशान नहीं करूंगी और उनसे बात भी नहीं करूंगी, मैं कसम खा के कहती हूँ। ठीक है हरिणी, तुम जाओ, बेली यहीं रहेगी। ठीक है भैया, बेली ध्यान से। हाँ, मैं अभी अस्पताल जाकर बसवराज जी को देख कर आता हूँ। नीलांबरी जी ने फोन करके कहा शादी रुक गई है, इसलिए मैं घबरा कर दौड़ता हुआ चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर बीच में ही ये हो गया। पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि बेटी तुम बहुत साहसी हो। तुम्हारी शादी एक दिन जरूर होगी, तुम जरा भी चिंता मत करो बेटी। मुझे शादी टूटने की वजह से परेशानी नहीं हो रही है। शादी रोकने आए हुए लोग अभी भी जिंदा है, इस बात की चिंता है। शादी में बाधा डालकर शादी रुकवाने के लिए ही बसवराज जी ने खुद को गोली मारी है, ऐसे नीलांबरी जी का कहना है।
अंकल जी शादी रोकने के लिए बंदूक लेकर आए थे, ये सच है। लेकिन अस्पताल में ये जो भर्ती है उसने अगर मुंह खोला तो हमें हमेशा के लिए मुंह बंद रखना पड़ेगा। इसलिए उनका काम हमेशा के लिए तमाम करना होगा। आपको समझ आया ना? यहाँ मैं अंकल जी की बात कर रही हूँ। वो किसी भी हाल में यहाँ वापस जिंदा नहीं आने चाहिए पापा। माया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर किसी ने तुम्हारी बात सुन ली तो हम दोनों को भी घर से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है या नहीं? तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। इससे पहले तुमने ही तो कहा था कि हम नीलांबरी जी को खत्म कर देंगे, और अब बसवराज जी को भी। इस घर को शमशान बनाने के लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। नहीं बेटी, पर बसवराज जी को क्यों मारना है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए कि इसमें बहुत जरूरी बात है। शादी बिना रुकावट के वैसे ही हो रही थी जैसे मैंने सोचा था, लेकिन आखिर में कुछ ही पलों में क्या हुआ? नए वस्त्र मुझे दीजिए। हाथ में लिफाफा लेके वो पहले ही लाइन में बैठा है, तो वो शादी देखने नहीं आया है, वो शादी रोकने आया है। अगर इस समय मैं चुप भी रहूं, फिर भी राजा चुप नहीं रहेगा। मुहूर्त के समय पर ही आकर वो मेरी शादी, मेरे बच्चे के बारे में ये सारी बातें लोगों को बता देगा। नहीं, तब मैं चुप रही तो मुत्तू जी की नजर में बुरी बन जाऊंगी। सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी। इतने दिनों से बचाया हुआ सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे समय में शादी जरूरी है या इज्जत? मुझे बचना चाहिए या भागना चाहिए? इच्छा जरूरी है या अवसर? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरे खिलाफ बोलता है मैं उसका नामो निशान मिटा देती हूँ। इसके लिए एक ही रास्ता है, उसके इस शादी को रोकने से पहले मुझे इस शादी को रोकना होगा। मैंने जो खेल शुरू किया है उसे मैं ही खत्म करूंगी। क्या करूं? माया, माया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारा सब वहां पर इंतजार कर रहे हैं और तुम ऐसे खड़ी हो। तुम्हें पता है अंकल जी मुझे मारना चाहते हैं। ये सब देखकर मैं चुप नहीं रह सकती भैरव। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम पिताजी को लेकर क्यों परेशान हो रही हो? मुहूर्त का समय हो रहा है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो ही वसीयत पर साइन करूंगी। अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो क्या आप लोग को जायदाद मिलेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं जो कह रही हूँ भैरव, वो ध्यान से सुनो। अगर मुझे मंडप में बैठकर आराम से शादी करके मंगलसूत्र पहनना है तो तुम्हारे पापा को मरना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो माया? पिताजी, उन्हें मारना है क्या? उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? और वो तो बस बकवास करते हैं। देखो, वो तुम्हें मार नहीं सकते और ना ही वो तुम्हारी शादी रोक सकते हैं। उनके हाथ में नहीं। बेफिजूल का उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं माया, मैंने उन्हें पहले ही बांध के रखा है।
उनका बच के निकलने का कोई मौका ही नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो। यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और तुम कह रहे हो चिंता मत करो। शादी रुकी नहीं है माया। ये शादी रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे रास्ते में आने वाले नहीं बचने चाहिए। भैरव, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए या नहीं? अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए तो पहले मुझे इस घर की बहू बनाना होगा। अगर मुझे बहू बनना है तो मुझे जिंदा रहना होगा, और अगर मुझे जिंदा रहना है तो तुम्हारे पापा को मरना होगा। माया, ये तुम गुब्बारे पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रही हो माया। भैरव, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे तुम्हारे पापा भोले नहीं हैं, शातिर हैं। हमें उन्हें मारना होगा इससे पहले कि वो हमें शिकार करे। हमने तो इन्हें पहले ही पकड़ लिया, अब सिर्फ मारना बाकी है। माया, शादी हो जाने के बाद वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। बेचारे पिताजी। लेकिन शादी के बाद वो मुझे नहीं मारेंगे, इसका क्या भरोसा? तब तो वो जेल जाएंगे, लेकिन मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। इतने दिनों की मेहनत कष्ट सब पानी में मिल जाएगा। भैरव, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जायदाद में दुगना हिस्सा दिलाऊंगी, समझ गए? मुहूर्त बीतता जा रहा है। भैरव, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी सोचो। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या करूं? बोलो भैरव, क्या हुआ? माया, पिताजी को यहीं बांध के रखा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। लगता है कोई उन्हें यहाँ से छुड़ा के ले गया है। कौन ले गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे वक्त में मैं कैसे शांति से शादी करूं भैरव? अगर वो समय पर नहीं आए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें कैसे भी करके ढूंढ लूंगा। शांत रहो। ठीक है, मैं वहाँ पर कुछ न कुछ कारण बताकर समय निकाल लूंगी। तब तक तुम काम खत्म कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब ये कहाँ चले गए हैं? मैंने इतने दिनों तक मेहनत करके अपनी छवि को बचा कर रखा है पापा। अगर एक ही पल में सब कुछ चूर चूर हो गया तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ पापा? हमेशा जीतने वाली को अपमान का सामना करना पड़ेगा, इस बात का डर भी था। शादी रोकने का कोई तो रास्ता मिलेगा, ऐसा मेरा मन कह रहा था। मेरी कल्पना गलत नहीं थी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मुझे लगा कोई बुलाने आया होगा, इसलिए मैंने दरवाजा खोला। देखा तो सामने बसवराज अंकल जी खड़े थे। शिकार करने के लिए मैं तैयार ही थी, तभी मेरे आंखों के सामने शिकार भी आ गया। उसके बाद हुआ ये कि अंकल जी, मुझे मत मारिए अंकल जी, कृपा करके मुझे मत मारिए। वाह 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 वाह, कितना अच्छा नाटक कर रही हो तुम। थोड़ी देर पहले महारानी जैसी बात कर रही थी, जैसे ही गोली मारने की बात की वैसे ही तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। देखो तो तुम्हें अपनी जान की कितनी फिक्र है। अंकल जी, आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही सब करूंगी। ये शादी नहीं होगी, किसी भी हाल में नहीं होगी। अभी इसी वक्त मैं घर जा रही हूँ, एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। कृपया मुझे मत मारिए अंकल जी। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके मुझे प्रभावित करने के लिए मुझे क्या मुद्दू समझा तूने? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। दया कीजिए, मत मारिए। मेरी जान अब आपके हाथ में ही है।
मैं आपके पैर पड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। अंकल जी, मेरे लिए शादी से ज्यादा जिंदगी जरूरी है। अगर जिंदगी है तो कहीं भी जाकर जी सकते हैं। आपने मुझे मार दिया तो आप हमेशा के लिए जेल जाएंगे और फिर बेली अकेली हो जाएगी। नहीं अंकल जी, गोली मत चलाइए। देखो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तू ये बंदूक चलाए। मुझे मारने वाले, मुझे चुनौती या टक्कर देने वाले कोई नहीं बचे हैं। इतना चिल्लाओ जैसे बेली की माँ चिल्लाई थी। अब वो कहाँ है? जलकर राख राख हो गई। और वो शांता, वो कहाँ गई? पुष्पा का साथ देने के लिए उसके पास चली गई। तुम बंदूक लाए हो मुझे मारने के लिए। अब तुम भी उनके पास जाओ और चौका बारा खेलो। अरे, चौका बारा खेलने के लिए तो 4 लोग चाहिए। अब क्या करेंगे? तेरी प्यारी बहू चित्रा पहले से ही वहाँ पर है। चारों मिलके चौका बारा खेल लेना। पुष्पा, ए पुष्पा, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? मेरे प्यारे ससुर जी को ऊपर भेज रही हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनका स्वागत अच्छे से करो। अंकल जी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक सच बताऊं क्या आपको? आपके मरने से पहले बताना जरूरी है। बेली की माँ और दादी की मौत का कारण मुत्तू जी नहीं है, मैं हूँ। तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। बहुत श्राप दे रही थी, इसीलिए ऊपर जाकर आराम से श्राप देने के लिए भेज दिया। हे भगवान, कितनी पापी हो तुम। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगी। पीछे हटो। पीछे हटोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पास आने की कोशिश की तो ऊपर भेज दूंगी। अंकल जी, आपको और एक बात पता है? आपकी प्यारी बहू चित्रा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मेरे पापा और आपकी बीवी ने जहर देकर मारा था। तुम सब लोग जीने के लायक नहीं हो। तुम, नीलांबरी और तुम्हारे पिता, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मार डालोगे? पहले देखो तुम्हारी जान बचती है क्या। लोग तो धीरे धीरे क्रिमिनल बुद्धि सीखते हैं, लेकिन मैं तो क्रिमिनल बुद्धि के साथ ही पैदा हुई हूँ। मैं यहाँ पर सबको एक कहानी बता दूंगी कि आप मुझे मारने आए हैं क्योंकि ये शादी से आप खुश नहीं हैं। उसके बाद आपका क्या हाल होगा? कितने गिरे हुए हो तुम लोग। भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम सब बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बेली की माँ भी ऐसे ही श्राप दे रही थी, आप भी ऐसे ही श्राप दे रहे हो। स्वर्ग में तो जगह ही नहीं है, आप तो सीधे नर्क में ही जाओगे। मुत्तू को अगर पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा पता है तुम्हें? बातें बंद करो। पहले ही मुहूर्त निकला जा रहा है, अच्छे समय पर ऊपर पहुंच जाओ। देखो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। उस समय या तो मुझे बचना था या अंकल जी को। मुझे उन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा पापा। अगर उस समय मैं चुप भी रहती तो अंकल जी चुप नहीं रहते, वो तुरंत मेरी जान ले लेते। इसलिए मैंने उनकी लाई हुई बंदूक से ही उन्हें गोली मार दी।
बहुत अच्छे माया। तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपने होने वाले ससुर की जान ले ली। रिश्तों की अहमियत नहीं जानती क्या तुम? आप यहाँ कब आई? तब आई जब तुम दोनों बाप बेटी गोली मारने की बात कर रहे थे। सब सुन लिया है मैंने। हमारे साथ में हमारे घर रहकर जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब क्या कहना है तुम्हें? ना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने ये कह दिया कि उन्होंने खुद को मार लिया। ये कैसे कर सकती हो तुम? मुझे माफ कीजिए आंटी जी। उस समय मुझे क्या करना चाहिए था बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अंकल जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो बंदूक लेकर गोली मारने ही वाले थे। ऐसे में मैं क्या करती आंटी जी? मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मुझे पता है मैंने जो भी किया उसके लिए आप मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, माफ कर दीजिए। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। इतना कुछ किया लेकिन उनकी जान नहीं ले पाई तुम। इसलिए तुम पर बहुत गुस्सा हूं मैं। आंटी जी, गर्दन पर निशाना लगाने के बजाय तुमने उसके सिर पर निशाना क्यों नहीं लगाया? यही पूछना चाहती हूँ मैं। तुमने गोली मारी ये बात वहीं पर बता देती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सुहागन बनकर भी मैंने क्या हासिल कर लिया? खर्चा तो बस फूल, चूड़ियां और कुमकुम पर हुआ। उस आदमी का 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ मुझे इस घर में। मुझे खुशी तब होती जब तुम्हारा होने वाला ससुर वहीं पर मर गया होता माया। पुलिस वालों का काम बच गया होता। नीलकंठ जी, नीलंबर जी, ये आप क्या कह रही हो? अगर इस मामले में हम और चुप रहे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। अगर वो आदमी इस घर में सुरक्षित लौट आया तो हम 3 लोगों को घर से बाहर जाना पड़ेगा। सबसे पहले माया, फिर आप और तीसरी है नीलांबरी। मेरा पति ना जी पा रहा है, ना मर पा रहा है, तड़प रहा है वो। तुम जाओ और उसका काम तमाम कर दो। देख क्या रहे हो मुझे? ये नीलांबरी कह रही है कि जाओ और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। यहाँ चुपचाप खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। नीलांबरी जी, फिर क्या? फिर क्या? तुम सोच रहे हो कि ये नीलांबरी विधवा हो जाएगी? मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नीलांबरी जी, अपने बच्चों के लिए तो शादीशुदा होते हुए मुझे कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरे बच्चों को क्या? 2 दिन रोएंगे और चुप रहेंगे। तुम जाओ और अभी जाकर काम खत्म करो। नीलांबरी जी, आज के बाद आप जरा भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब कल का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सावधानी से। शर्मिला। जी माँ। माँ, बेटी, तुम अपनी माँ की हर बात मानती हो ना? हाँ माँ, आप जो भी कहें। बेटी, मुझे ले चलो। पापा, एक पल के लिए तो मेरी जान ही चली गई थी। आंटी जी को नाराज देखकर मैं तो हैरान हो गई थी, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही सहमति दे दी। अगर राजा के बारे में उन्हें पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। पापा, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो, पर राजा का किस्सा तो कॉलेज में ही खत्म हो गया था ना?
तो तुम्हारी शादी के समय ही वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ पर हो ये उसे कैसे पता चल गया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं से पता लगा कर ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया है। चित्रा को तो बंद कर दिया था, बेली को भी दूर कर दिया था। अब हमारा एकमात्र दुश्मन बसवराज ही है। शायद इसने ये सब किया है। बेटी, तुमने शादी करने का फैसला किया और एक के बाद एक परेशानी आ रही है। वो सभी शक्तियाँ मिलकर हमें मार भी देंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। राजा को मुझसे बदला लेना है। जब तक वो मुझे परेशान नहीं करेगा तब तक वो चैन की नींद बिल्कुल नहीं सोएगा पापा। सुकून नहीं मिलेगा। जहां भी होगा वापस आ जाएगा। आने दो बेटी उसे। आकर वो क्या करेगा मैं देख लूंगा। अगर वो यहाँ आ भी गया तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। उसकी लाश ही यहाँ से जाएगी। आखिरकार वही पछताएगा मैं यहाँ मुसीबत में क्यों फंसने आया। उसका एक फोटो दे दो मुझे, फिर उसका आगे क्या करना है ये मैं देख लूंगा। लेकिन बेटी, इससे पहले हमें एक काम पूरा करना है। पहले बसवराज की कहानी खत्म करनी होगी। ऐसे रोने से क्या फायदा है बेली? पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम शांत हो जाओ। नहीं मुथु जी, इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैं कहीं दूर चली जाऊं ना तभी सबको शांति मिलेगी। उससे क्या होगा? शादी होते ही हमें छोड़कर जाने का सोचा था ना तुमने? क्या तुम्हें लगता है कि दूर जाने से सब ठीक हो जाएगा? दूर जाने से थोड़े दर्द तो कम हो जाएंगे ना मुथु जी। यहाँ रुकने का ये कारण नहीं हो सकता। चाचा जी ने मेरे बारे में सोचा और अपनी जान देने की कोशिश की। मैं नहीं रहूंगी ना तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। मैं दूर चली जाऊंगी ना तब सब लोग यहाँ पर खुशी से रहेंगे। देखो बेली, आगे से मुझसे दूर जाने की बात बिल्कुल मत करना। तुम्हारे लिए मैं हूं ना बेली। देखो, शादी के मंडप से सीधा यहीं पर आए हैं। छोटी माँ घर पर अकेली है। मैं जाकर बात करके आता हूँ। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। ठीक है मुथु जी। रोना मत, हाँ? अपना ख्याल रखना। मुत्तू जी, अब अंकल जी कैसे हैं? क्या आपने उनसे बात की? नहीं माया, अभी तक पिताजी को होश नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा कि अभी भी स्थिति गंभीर है। किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। जब बेली मिलने जाती है तभी कुछ हलचल होती है। हो सकता है मुत्तू जी, क्योंकि उन्होंने अब तक बेली के लिए ही तो इतना संघर्ष किया है। एक तरफ पिताजी ऐसे हालत में है और दूसरी तरफ छोटी माँ की याद आती है तो दिल बहुत दुखता है। और शादी भी रुक गई। इसलिए मैं यहाँ छोटी माँ को समझाने आया हूँ। हाँ मुत्तू जी, आंटी जी बहुत परेशान हैं। वो आपके बारे में चिंता करती है और आप उनके बारे में सोचते हैं। ये सब देखकर मेरा मन दुखी हो गया है मुत्तू जी। नींद भी नहीं आ रही है उन्हें। अब कुछ देर पहले ही सोने गई है। ये सब देखकर मुझे उनकी चिंता हो रही है मुत्तू जी। बेली भी वहाँ अस्पताल में अकेली है। मुझे उसकी भी चिंता हो रही है। ठीक है माया,
मैं छोटी माँ से बात करके आता हूँ। इस माया का मान रखोगे तो छोड़ दूंगी। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी और तेरे पिताजी को भी नहीं। छोटी माँ, छोटी माँ, लगता है छोटी माँ बहुत नाराज है। उन्हें हमारी शादी में आकर आशीर्वाद देने की इच्छा थी, लेकिन मैं उनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। भगवान कब आशीर्वाद देंगे पता नहीं, और ऊपर से पिताजी भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इसका दुख छोटी माँ को परेशान कर रहा है। इनका दिल बहुत मजबूत है, चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम इनके साथ रहो और इनका ख्याल रखो। छोटी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मुत्तू जी, मैं आंटी जी की आंखों के सामने ही रहूंगी। आप बहुत थक चुके हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे तो अच्छा लगेगा। इनका ख्याल रखना माया। आंटी जी, आंटी जी, मुत्तू जी जब यहाँ आए तो आप सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? अगर मैंने सोने का नाटक नहीं किया होता तो वो अपने बाप के बारे में मुझसे पूछता, हॉस्पिटल के बारे में बात करता मुझसे। मुझे उसको याद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मैंने सोने का नाटक किया। वो सही था। अगर वो आदमी शादी के वक्त आकर झगड़ा करके चला गया होता तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती। इस जायदाद को पाने के लिए न जाने मैंने कितनी हिम्मत रखी है। माया, नीलकंठ जी कहाँ है? मैंने उसे मारने के लिए भेजा था ना। उस पे अभी भी काम चल रहा है आंटी जी, बहुत जल्द ही हमें रिजल्ट मिलेगा, इंतजार कीजिए। मुझे ये बताना है कि मुझे इसने गोली मारी है, बिल्ली। देर हो चुकी है, अभी तक फोन आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा है?
हेलो, मैंने बताया हुआ काम हुआ हाथ क्या? पैर नहीं हिल रहे हैं, सांस नहीं है, दिल की धड़कन भी रुक गई है। ये सब कुछ जानकर ही आपको फोन किया है। मतलब तुम्हारा कहना है कि निश्चित रूप से जीवित नहीं होगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। उसकी जान तो पहले भगवान आकर धरती से ले गए, अब बस मिट्टी में मिलना ही बाकी है। थोड़ी देर में मुत्तू जी को अस्पताल से फोन आएगा, देख लेना। हॉस्पिटल से फोन आएगा? वो मर गए हैं ऐसी खबर फोन पे मिल जाएगी, ये सुनकर खुश हो जाना। क्या मैं मुत्तू जी से बात कर रही हूँ? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पिताजी को नहीं बचा पाए। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हमने बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाए। मुत्तू जी रो रहे हैं, इसका मतलब इस बार अंकल जी पक्का मर गए हैं। मुझसे टकराएगा और पंगा लेगा बसोराज। मैंने जो सोचा वो हो गया। भैया, क्या हुआ भैया? इतना दुखी क्यों लग रहे हैं आप? अस्पताल से फोन आया था शर्मिला। पिताजी पिताजी? पिताजी को क्या हुआ भैया? पिताजी नहीं रहे शर्मिला। पिताजी! मुत्तू जी, क्या हुआ मुत्तू जी? दीदी? अगर आप लोग कुछ नहीं कहोगे तो हमें कैसे कुछ पता चलेगा? पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। अंकल जी चले गए? हे भगवान! हे भगवान, ऐसे अचानक से बसवराज जी को क्यों बुला लिया? छोटी माँ को ये बात कैसे बताऊं? कैसे बताऊं उन्हें? कैसे बताऊं उन्हें और कैसे शांत करूं? क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हो? छोटी माँ को कैसे बताऊं? छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, शर्मिला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? छोटी माँ। मुत्तू, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। क्या हुआ बताओ? पिताजी। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। मुत्तू! तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं मुत्तू? छोटी माँ, अब मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी? उन्होंने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? अब मैं उनके बगैर इस घर में कैसे रहूंगी? छोटी माँ खुद को संभालिए। छोटी माँ, कैसे शांत हो जाऊं बेटा? तुम्हारी शादी देख के बगैर ही चले गए। उन्होंने कितनी बार कहा कि वो तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन वही हमें छोड़कर चले गए मुत्तू।